हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की नई बुक मल्हार का पहला चैप्टर स्वदेश। स्वदेश कविता, इसकी व्याख्या मैं आप लोगों को करा रही हूँ। पहले मैं इस कविता के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ कि ये कविता हमारे प्रसिद्ध रचनाकार गया प्रसाद शुक्ल, जिनका उपनेम है स्नेही, उन के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि ने देश प्रेम, आत्मगौरव, सामाजिक उत्तरदायित्व और बलिदान की भावना को जागृत करने का काम किया है। इस कविता में वो ये बता रहे हैं कि एक मनुष्य को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपने देश से प्रेम नहीं करता, उसके अंदर अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। ये बात बताने की कोशिश की है उन्होंने पूरी कविता में। तो चलिए पढ़ते हैं इसका पहला पैराग्राफ और इसका अर्थ करने की कोशिश करते हैं हम। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस हृदय में, जिस भी मनुष्य के दिल में अपने देश का प्रेम नहीं है, अपने देश के लिए सम्मान नहीं, इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है, स्वदेश मतलब अपना देश, अपने देश के लिए प्यार नहीं है, वह हृदय यानी उसका दिल नहीं है, वो तो पत्थर है। यानी उसका दिल भावनाओं से रिक्त है, खाली है, उसके दिल में कोई भावना नहीं है अगर उसे अपने देश से प्यार नहीं है। जो जीवित जोश जगा ना सका, जिस मनुष्य के अंदर जोश, उत्साह और देशभक्ति का भाव नहीं है, उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। उस जीवन में कुछ सार नहीं, यानी उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, उसका जीवन किसी काम का नहीं है। जिसके जीवन में जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, अपनी देश के लिए प्रेम नहीं है, देशभक्ति नहीं है, उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। फिर से करती हूँ इन पंक्तियों का अर्थ। कवि कहते हैं कि उस मनुष्य का हृदय यानी दिल पत्थर के समान है, यानी उस मनुष्य का दिल भावनाओं से रिक्त है, उसके मन में कोई भावना नहीं है, जिसके मन में स्वदेश का प्यार नहीं, अपने देश के लिए प्यार ना हो, जो जीवित जोश जगा ना सका। जो मनुष्य अपने दिल में जोश, उत्साह और प्रेम अपने देश के लिए जगा ही नहीं सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं, तो उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, उसका जीवन बेकार है, उसका जीना ही बेकार है। जो जीवित जोश जगा ना सका मतलब जिंदा रह कर भी जिस मनुष्य के अंदर अपने देश के लिए प्रेम नहीं जागता है, वो तो मृतक के समान है, वो मरे हुए के समान है। अगली पंक्तियां हैं। जो चल ना सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वो पहुंच सकेगा पार नहीं। जो चल ना सका संसार संग, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो इंसान अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ, इस दुनिया के साथ, समय के साथ नहीं चल सकता है, अर्थात समाज के साथ मिलजुल कर रहना, लोगों के सुख दुख में भागी बनना, सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करना, जो इंसान ऐसा नहीं करता है, समाज भी उसे कुछ नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति समाज से कट जाता है और समाज भी उसे स्वीकार नहीं करता। जिसने साहस को छोड़ दिया, जिस इंसान ने हिम्मत को छोड़ दिया, जिस इंसान के जीवन में साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, उपलब्धि नहीं है, कुछ भी काम नहीं किया जिसने, वो पहुंच सकेगा पार नहीं, तो वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो चल ना सका संसार संग, जो इस संसार के साथ चल नहीं सकता है, जो इस देश, समाज और समय के साथ नहीं चल सकता, उसका होता संसार नहीं, संसार उसका नहीं होता, यानी कि वो इस संसार में, इस दुनिया में अपना कुछ भी नाम नहीं कर सकता है, जो संसार के साथ नहीं चलता है। जिसने साहस को छोड़ दिया, जिस इंसान ने हिम्मत छोड़ दी, साहस छोड़ दिया, जिसके अंदर जोश नहीं है, जिस इंसान में कोई उत्साह नहीं है किसी काम को करने का, तो वो जीवन में वह पहुंच सकेगा पार नहीं, यानी कि वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है, कुछ भी उपलब्धि उसे नहीं मिल सकती है, कोई भी वो नाम नहीं कमा सकता है। जो इस संसार के साथ नहीं चलता है, संसार उसका नहीं होता है, यानी कि संसार के साथ जो इंसान नहीं चलता है,
उसे संसार कुछ नहीं देता है, इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। संसार के साथ चलने का मतलब क्या है? देखिए, नित्य प्रतिदिन बहुत सारे परिवर्तन समाज में होते हैं। अगर हम उन परिवर्तनों को एक्सेप्ट ना करें, हम उनके अनुसार अपने जीवन को ना ढालें, नई चीज़ें जो भी दुनिया में आ रही हैं उन्हें हम ना सीखें, उसका होता संसार नहीं। तो फिर ये दुनिया उसकी नहीं होती है, जो अपने आप को आने वाले बदलाव के साथ बदलता नहीं है। जिसने साहस को छोड़ दिया, जिस मनुष्य ने हिम्मत छोड़ दी, जिस मनुष्य के अंदर जोश नहीं है कोई काम करने का, उत्साह नहीं है जिसके अंदर, वो पहुंच सकेगा पार नहीं। तो उसे कोई भी चीज़ मिलेगी नहीं, वो कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता, कुछ बन ही नहीं सकता जीवन में। अर्थात जो मनुष्य इस समाज का साथ नहीं देता है और जिसमें उत्साह नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकता। अगली 4 पंक्तियाँ, जिससे ना जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अपनी जाति का, अपने समाज का कोई भला नहीं किया, उस मनुष्य का अपना भी कुछ भला नहीं होगा। उद्धार यानी भलाई करना, आगे बढ़ाना, ऊपर बढ़ाना, उत्थान करना। तो जिस भी मनुष्य ने अपनी जाति का, अपने समाज का, अपने देश का कोई भला नहीं किया है, होगा उसका उद्धार नहीं, उसका खुद का भी उद्धार नहीं होगा, उसका अपना भी कोई भला नहीं होगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। आगे कवि कहते हैं कि जिसके हृदय में भाव नहीं है, भावनाएं नहीं हैं, जिसके दिल में अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए किसी तरह का प्रेम नहीं है, कोई भी भावना नहीं है, बहती जिसमें रसधार नहीं। और जिसके हृदय में प्रेम रूपी रस की धारा नहीं बहती है, जिसके हृदय में अपने देश के लिए सम्मान और प्रेम नहीं है, उसका कभी भी भला नहीं हो सकता। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आगे कवि कहते हैं कि ऐसे मनुष्य का दिल कहलाने के लायक नहीं है, वो पत्थर के समान है जिसमें अपने देश का प्यार नहीं होता। अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में कोमल भावनाएं और प्रेम नहीं है, तो उसका जीवन बेकार है। जिसके हृदय में अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, वह संवेदनहीन पत्थर के समान है। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों में कवि अपने देश की सुंदरता का, अपने देश की महानता का और अपने देश की समृद्धि का, मतलब हमारे देश के अंदर कितना कुछ है, कितनी चीज़ें देश हमें देता है, उस सब चीज़ों का गुणगान कर रहा है कवि। कवि कहता है कि जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, हम जिस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं, हम जिस देश की मिट्टी में पैदा हुए और बड़े हुए, पाया जिसमें दाना पानी, जिस देश की मिट्टी में हमने भोजन और पानी ग्रहण किया है, जिस देश में हमने अपना जीवन सींचा है, जिस देश में हम इतने बड़े हुए हैं, है माता पिता बंधु जिसमें, और जिस देश में हमारे माता पिता रहते हैं और बंधु मित्र और संबंधी रहते हैं, हम हैं जिसके राजा रानी। हम उस देश के राजा रानी के समान हैं, यानी इस देश ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम अपने आप को बहुत ही गौरवशाली, सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम इस देश में पैदा हुए हैं। अगली पंक्तियों में कवि ने लिखा, जिसने कि खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर दुनिया है दीवानी। जिसने कि खजाने खोले हैं, यहाँ कवि कहते हैं कि जिस भूमि ने, जिस देश ने हमें खजाने दिए हैं, यानी कि जिस देश ने हमें अनमोल खजाने यानी धन संपत्ति दी है, और नवरत्न यानी नए और अनमोल रत्न दिए हैं, ज्ञान के रत्न दिए हैं। भारत की संस्कृति और ज्ञान परंपरा इतनी पुरानी है, इतनी महान है कि पूरी दुनिया इसकी तारीफ करती है। कवि यहाँ पर हमारे देश की जो धन संपदा है उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जिस देश ने हमारे लिए अपने खजाने खोल दिए हैं, यानी प्रकृति ने, यहाँ की ज़मीन ने हमें कितना कुछ दिया है। नवरत्न दिए हैं लासानी, और हमें 9 रत्न दिए हैं इन्होंने लासानी। लासानी का अर्थ है ऐसी चीज़ जो कि अद्भुत है, बेजोड़ है, अनोखा है, जैसी हम हर जगह नहीं होती। तो भारत भूमि को उन्होंने बेजोड़ बताया है कि भारत में जो भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों का हम उपभोग करते हैं, भारत की जलवायु, हवा, पानी, पेड़ पौधे, यहाँ की जड़ी बूटियाँ, यहाँ का रहन सहन, फल, जो कुछ भी हमें इस ज़मीन से मिल रहा है, वो
बेजोड़ है, जो कहीं नहीं मिल सकता, जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं। यानी कि इस धरती ने, इस देश ने हमें इतना कुछ दिया है। ये सिर्फ प्रकृति की बात नहीं है कि प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है। हमारे यहाँ पे जो हमारे पूर्वज हुए, इतने ज्ञानी लोग जो यहाँ हुए, उन्होंने जो चीज़ें हमें दी हैं, यानी हमारे पूर्वजों, मनीषियों, ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे हुए जो वेद पुराण हैं, हमारी चिकित्सा पद्धति है, भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, उस सब के बारे में कवि यहाँ बात कर रहे हैं। उन्होंने जो भी हमें संस्कृति दी है, जो हमारे देश में चिकित्सा पद्धति है, या जो रहन सहन है, जो हमारा योग ध्यान है, जो हमारे सन्यासियों ने अर्जित किया है, उस सब के बारे में यहाँ बात हो रही है कि खजाने और नवरत्न उन्हीं को कहा गया है कि हमारे देश में इतना कुछ है जो बाकी के देश अभी ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, खोज उनकी जारी है। लेकिन भारत में वो सब चीज़ें बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं। यानी ऐसे ज्ञानी जो कि बहुत बुद्धिमान हैं, वो भी उन चीज़ों को पाना चाहते हैं जो भारत देश हमें खुद ब खुद दे देता है। भारत देश में पैदा होने पर ही हमें जो कुछ चीज़ें मिल गई हैं, ज्ञानी लोग भी उन चीज़ों पर मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। और भारत की यही बात है, हमारे देश की यही बात है कि सारी दुनिया इसकी दीवानी है। यानी जो हमारी संस्कृति है वो इतनी प्राचीन है और इतनी समृद्ध है कि उसके लिए ज्ञानी लोग भी उस चीज़ को पाने के लिए मरते हैं, और सारी दुनिया इस चीज़ की दीवानी है, हमारी संस्कृति की। जो संस्कृति हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने बनाई है, उसका वर्णन करते हुए कवि ने इन 4 पंक्तियों में कहा है कि जिसने खजाने खोले हैं, हम ऐसे देश के वासी हैं जिसने हमारे लिए खजाने खोल दिए। यानी हमें इतनी समृद्ध संस्कृति दी है। नवरत्न दिए हैं लासानी, लासानी मतलब बेजोड़ नवरत्न जिसने हमें दिए हैं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं जिनका नाम लेना ही बहुत गर्व की बात है। तो जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोग जो बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो भी इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं जो भारत में कई वर्ष पहले, कई साल पहले, कई युग पहले प्राप्त कर लिया गया है, जिस पर है दुनिया दीवानी। और हमारी संस्कृति पर पूरी दुनिया दीवानी है। अगली पंक्तियाँ हैं, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमारा देश हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, हमें इतना कुछ दे रहा है, हमारी इतनी समृद्ध संस्कृति है जिसमें हमें इतना कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और इतना ज्ञान लेने के बाद भी जिसका मन पसीजता नहीं है कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे भी अपने देश से प्रेम करना है, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी है। अगर किसी मनुष्य के मन में ये बात नहीं आती है, देश से इतना कुछ लेने के बाद, क्या है वह भू का भार नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस धरती पर भार के समान है वो मनुष्य जो अपने देश से प्रेम नहीं करता, जो देश से इतना कुछ ले रहा है लेकिन देने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास, अपने देश का प्रेम ही नहीं है उसके पास, तो फिर वो इस धरती पर बोझ के समान है। निश्चित है निसंशय निश्चित, निश्चित है मतलब कि पक्का है, ये तो होना ही है, निश्चित है ये, निसंशय, और इसमें कोई शक भी नहीं है, बिना शक के है ये। क्या है बिना शक के? कवि कहता है कि हमारी जो मृत्यु है वो तो निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी मनुष्य हमेशा जीवित रहेगा, कोई मनुष्य हमेशा जीवित नहीं रहता है, सबकी मृत्यु होनी निश्चित है। निश्चित है निसंशय निश्चित है मतलब कोई भी शक नहीं है, ये बात तो निश्चित है, पक्की है, होनी ही है। क्या होनी है जान एक दिन जाने को, कि सबकी जान एक दिन जाएगी, सब एक दिन मर जाएंगे, कोई भी अमर नहीं है इस दुनिया में, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। कवि कह रहा है काल दीप जलता हरदम, काल दीप यानी कि समय रूपी दीपक। कवि ने यहाँ कहा कि काल दीप जलता हरदम यानी समय रूपी दिया, यानी कि समय तो चलता जा रहा है ना, समय किसी के लिए रुका नहीं हुआ है, समय तो आगे बढ़ता जा रहा है, सबकी उम्र बढ़ रही है, तो एक दिन तो सब मर ही जाएंगे। काल रूपी दीपक हमेशा जलता रहता है, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। आगे कवि ने कहा कि हम तो परवाने हैं, परवाना होता है ना एक जो दिए की लौ में जलकर मर जाता है, वो दिए से इतना प्रेम करता है कि उसी की आग में भस्म हो जाता है। तो कवि कहता है कि जैसे दीपक में परवाना जल जाता है, वैसे ही देशभक्त अपने जीवन की आहुति देकर देश की सेवा करते हैं। अर्थात हमारे पास साहस, आत्मबल और साधन है,
तलवार और तोप से भी बढ़कर हमारी इच्छा शक्ति है। इसलिए कवि बार बार दोहराते हैं कि जिस हृदय में देश का प्रेम नहीं है वो पत्थर के समान है। अगर हमारे पास हिम्मत है, अगर हमारे पास साहस है, अगर हमारे पास इच्छा है अपने देश के लिए कुछ करने की, तो समझ लो कि हमारे हाथों में तोप भी है और तलवार भी है। मतलब तोप और तलवार से ज़्यादा इच्छा शक्ति चाहिए होती है, साहस चाहिए होता है, जोश चाहिए होता है अपने देश पर कुर्बान होने के लिए। अगर हमारे अंदर ये जोश है कि हम अपने देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं, हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो समझ लो कि हमारे पास सब कुछ है। क्या तोप नहीं, तलवार नहीं? ये मत सोचो कि तोप नहीं है, तलवार नहीं है, हमारे बम नहीं है, तलवार नहीं है, हथियार नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। और जोश है तो वही तोप भी है, वही तलवार भी है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो बार बार ये पंक्तियां कविता में आ रही हैं। कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस मनुष्य के दिल में अपने देश के लिए प्रेम ना हो, दिल पत्थर के समान है, यानी भावनाओं से रिक्त है, भावनाओं से खाली है। वो हृदय नहीं है, वो दिल नहीं है, वो धड़कता नहीं है, वो पत्थर है, उसमें धड़कन ही नहीं है, जिसमें अपने देश का प्रेम नहीं है। और इस कविता के रचयिता यानी कि कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल, जिनका उपनाम है स्नेही, जिसमें कवि कहते हैं कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हमारा देश इतना समृद्ध है, इतनी धन संपदा है हमारे देश के अंदर, इतना प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, इतना ज्ञान हमारे देश के अंदर है जो हमें स्वतः ही मिल जाता है। हम यहाँ पे जन्म लेते हैं और हमें खुद ही वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, हम उसके अधिकारी बन जाते हैं। हम राजा और रानी की तरह यहाँ पर जीवन व्यतीत करते हैं, अपने देश की हर चीज़ को अधिकार के साथ हम प्रयोग करते हैं। तो फिर ऐसे देश के लिए हमें अपना जान भी समर्पित करनी चाहिए, अपनी जान का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें तोप और तलवार को नहीं देखना है कि हमारे पास तोप नहीं है, तलवार नहीं है। मतलब हम ये ना सोचें कि ये सैनिकों का काम है, सिर्फ वही देश के लिए लड़ सकते हैं। अगर हमारे दिल में जोश है, हमारे हृदय में देश के लिए प्रेम है, तो हम उस जोश से भी अपने देश का भला कर सकते हैं। ये थी कविता स्वदेश क्लास 8 मल्हार से, पहला चैप्टर। कविता की व्याख्या आपको कैसी लगी? पसंद आ गई है, समझ में आ गई है तो कर दीजिए 4 काम। पहला काम करना है आपको लाइक का बटन दबाना है। दूसरा, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना है कि दुर्गा पाल मैम ने भी अपने चैनल पर वीडियो डाल दिए हैं क्लास 8 मल्हार के। अभी तक मैं क्लास 8 के वसंत भाग 3 के वीडियोस डाल रही थी, अब मल्हार के आएंगे। तो पहला पार्ट मैंने आज आपको पढ़ा दिया। अगली बारी में मैं इसकी लिखित व्याख्या दूंगी, आपको लिखी हुई व्याख्या मिलेगी और इसके प्रश्न उत्तर मिलेंगे। तो तीसरा काम आपको करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर नहीं किया है तो अपने दोस्तों से भी करवाना है। और चौथा काम करना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जैसे ही मैं इसके क्वेश्चन आंसर या लिखित व्याख्या डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.